दोस्तों, मैं अमर बहादुर पटेल माघ मेला 2026 में उपस्थित हुआ हूं। तो आप देख सकते हैं माघ मेला में जो है ये शिवलिंग जो रुद्राक्ष से बनी हुई लगभग 5 करोड़ रुद्राक्षों से मिलकर बनी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं माघ मेला में जो है आकर्षण का केंद्र है। और कहीं ना कहीं लोग जो है जो भी संगम अपर मार्ग से जा रहे हैं इस शिवलिंग को देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं इन्हें प्रणाम किए बिना जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आइए, पूज्य महाराज जी हैं, हम चाहेंगे कि आप जो है हमारे दर्शकों को अपना एक बार छोटा सा परिचय दीजिए। हालांकि आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन एक बार महाराज जी अपना परिचय दे दीजिए, फिर उसके बाद इस शिवलिंग की विशेषता बताइए और किस उद्देश्य के साथ आप माघ मेला 2026 में इसे स्थापित किए हैं, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए महाराज जी। मुझे परिचय बजाने में तो बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि लोग अभी परिचय बजाना पड़े। वो 48 सालों से मैं इस क्षेत्र में हूँ तो मुझे भी परिचय बताना होगा, तो बड़ा आश्चर्य का विषय है। फिलहाल मुझे रुद्राक्ष वाले बाबा के नाम लोग अधिकतम लोग जानते हैं। शिव योगी मौनी स्वामी मैं मेडी से आया हुआ हूँ। 7 संकल्पों को लेकर के इस शिवलिंग को बनाया गया है। पहला है काशी मथुरा मंदिर निर्माण। 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों से बनी हुई भगवान शिव की दिव्य ज्योतिर्लिंग का निर्माण 11 फीट ऊंची, 9 फीट चौड़ी और 7 फीट मोटी है। और शिवलिंग के चारों तरफ 4 रंग त्रिशूल स्थापित किए गए हैं। लाल त्रिशूल लक्ष्मी प्राप्ति के लिए है, पीला त्रिशूल महामारियों के विनाश के लिए है, काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए है, श्वेत त्रिशूल ज्ञान विद्या बुद्धि के लिए है। चक्रकुंड बनाए गए हैं जिन कुंडों में 101 कुंतल आहुतियों का संकल्प है। मकर संक्रांति से महाशिवरात्रि तक होने वाली महायज्ञ चल रही है। 11.25 लाख दीपों का प्रज्वलन है। नित्य सायंकालीन सत्र में होने वाली महायज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप, परिक्रमा आदि का संकल्पित अनुष्ठान विगत 37 वर्षों से अधिक समय से भी चल रहा है। राष्ट्र रक्षा मेरा मूल संकल्प है। बड़ी समस्याओं को देखते हुए इस समय बांग्लादेशी हिंदुओं के रक्षार्थ भगवती कालिकांबा का विश्वप्रिय एक यहाँ मचान बनाया गया जिसके नीचे शमशान की अग्नि जलाई जाती है। ऊपर बैठ करके जहां मैं आहुति करता हूँ, नीचे भयंकर लगभग 5 फीट ऊंची अग्नि जलती रहती है जिसके ऊपर रक्षा का कार्य होता है। राष्ट्र रक्षा और आतंकवाद विनाश जैसे बड़े संकल्पों को लेकर के यज्ञ का नित्य प्रति होना संकल्पित अनुष्ठान है। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा है जो भगवान ब्रह्मा की प्रथम यज्ञ भूमि है। अक्षय वट की छत्र छाया है, द्वादश माधव के मध्य में है, त्रिवेणी के वक्षस्थल पर है। भगवान मनकामेश्वर महादेव आलोक शंकरी देवी की अनुग्रह से भगवान भरद्वाज की तपस्थली पर होने वाली है यज्ञ इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी देवता हैं, ऋषि मुनि गंधर्व सभी इस तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पे है। सूर्य उत्तरायण हो चुके हैं। ज्योतिष की दृष्टि से जब सूर्य उत्तरायण होते हैं तो सारी संकल्प की विधियां चतुष्टय पुरुषार्थ को देने लगती हैं। इसलिए शास्त्रों की मान्यता है कि यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसा संकल्प आप कहो उस दृष्टि से आप ऐसा संकल्प लेकर के यहाँ अनुष्ठान कर सकते हैं। अगर आप राष्ट्र रक्षा का कार्य करते हैं सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक राष्ट्र नहीं होगा तब तक कोई धर्म सुरक्षित नहीं है। मैं उस व्यक्ति की के पक्ष में बिल्कुल नहीं होता जो अपने मोक्ष, अपनी सिद्धि, अपनी रिद्धि के लिए कोई कार्य करता है। आवश्यकता है पहले देश हो, राष्ट्र हो, धर्म हो, तभी स्वजन, परिजन, प्रियजन, बुद्धिजन, सुधीजन और आप सुरक्षित हैं। अगर आज बांग्लादेश की दुर्दशा को देख सकते हैं तो देखें और आंख खोल करके एक बार देखने का प्रयत्न करें कि आपकी निजी कटुता ने, आपकी जातिवादिता ने, आपकी अहंकारिता ने, आपके स्वाभिमान ने, आपकी सफलताओं ने, आपके अंकुर ने और आपके अभिमान ने आज देश को विखंडित कर दिया है। बांग्लादेश का टूटा हुआ हिंदू करा रहा है, वहाँ संवेदनाएं भरी हुई आर्तनाद कर रही। पूरे देश में होने वाले अर्थनादों के बीच में उत्पन्न होने वाले भय और भूत का जो तांडव है दिखाई पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में पूरे देश के लोगों को चिंतन करना होगा। यदि मैं टूटता हूँ, बिखरता हूँ और बढ़ता हूँ मरा तो मेरी दुर्दशा वैसे होगी जैसे बांग्लादेश हिंदुओं की। इसलिए सभी लोगों से अपेक्षा है आप सतर्क हो, स्वच्छ हो, संपन्न हो, साक्षर हो, गंभीर हो और अहिंसावादी बनकर के राष्ट्र रक्षा का संकल्प करें। हम बचें और बचाएं, देश को जगाएं, अन्यथा आने वाला समय आतंकवादी और आतंकवाद के गिरोह से उत्पन्न होने वाले भय के प्रेतों के निकट है। देश के भिखमंगे, ओट के जानकार, षड्यंत्रकारी शकुनी अपनी चालों को चलते हैं। वो जातियों के आधार पर, व्यवस्थाओं के आधार पर, तंत्र के आधार पर और अपनी अपनी कामनाओं के आधार पर समाज को बांटते हैं। जातिगत आधार पर बना हुआ हिंदू जब पार्टियों में बढ़ता है सत्ता मजबूत नहीं होती। जब सत्ता मजबूत नहीं होगी, शासक कमजोर होगा, निर्णय कमजोर होगा और निर्णय कमजोर होगा, देश की प्रगति कमजोर होगी। इसलिए हम जगें और जगाएं। देश के सभी लोगों से प्रार्थना है, देश को बचाएं, राष्ट्र को बचाएं और भारत की गौरव के प्रति सजग रहें। जय मां काली।